क्या आप जानते हैं हमें शराब का नशा क्यों होता है? नहीं, ये तो पता ही होगा नोट पर क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। या फिर ये तो जरूर जानते होंगे कि मधुमक्खी हमें काटने के बाद मर क्यों जाती है। अगर नहीं जानते इन सवालों के साइंटिफिक जवाब तो बने रहिए फैक्ट टैक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले जानते हैं शराब का नशा क्यों चढ़ता है। वैसे ये सवाल सभी ड्रिंक करने वाले लोगों को जरूर पता होना चाहिए। जब हम शराब पीते हैं तो शराब सीधे हमारे पेट में जाती है, जहां केवल 10% अल्कोहल सोख ली जाती है। बाकी पाचन तंत्र में होते हुए छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के कारण ये हमारे खून में मिल जाती है। आपको बता दें, पेट में जितना खाना है उसी हिसाब से शराब का असर हमारे शरीर में होता है। इसके पीछे की वजह है हमारी छोटी आंत का पेट से अलग होना। दरअसल जब हम खाना खा लेते हैं तो पेट भरने के बाद पेट से जुड़ी छोटी आंत का मुंह बंद हो जाता है। छोटी आंत के इस मुंह को प्लूरिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो छोटी आंत को पेट से अलग करता है। इसलिए जब हम खाली पेट में शराब पीते हैं तो शराब की मात्रा बहुत जल्दी और ज्यादा मात्रा में खून में घुलने लगती है, क्योंकि उस समय प्लूरिक स्फिंक्टर का मुंह खुला होता है। पेट से भरा होने के कारण पाइलोरिक का दरवाजा बंद मिलने के कारण अब शराब खून से होते हुए ऐसे अंगों की ओर बहती जाती है जहां खून का बहाव ज्यादा होता है। और हमारे शरीर में खून के ज्यादा बहाव वाले 2 अंग हैं, लीवर और मस्तिष्क। इनमें से सबसे पहले शराब लीवर पर असर डालती है, और जो एंजाइम लीवर में मौजूद होते हैं वो शराब मतलब या कहें कि शराब में मौजूद अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को 2 तरीके से तोड़कर पचाते हैं। पहला एडीएच में और दूसरा एएलडीएच में। एएलडीएच एंजाइम एसिटिल्डिहाइड जहर को भी तोड़कर एसीटेट में बदल देता है। ये एसीटेट जहरीला पदार्थ नहीं होता, मतलब नॉन टॉक्सिक पदार्थ होता है। जैसे जैसे खून का बहाव हमारे शरीर में चलता रहता है, वैसे वैसे लीवर शराब को अपने से लगातार दूर करता रहता है, और ये शराब खून के बहाव के साथ मस्तिष्क और दूसरे अंगों में पहुंच जाती है। अब मस्तिष्क में शराब पहुंचकर यहीं से नशा चढ़ना शुरू होता है। आपको बता दें, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है। ये केमिकल हमारे बिहेवियर, इमोशंस, थॉट्स को कंट्रोल करता है। आसान भाषा में कहें तो न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सिग्नल भेजने का काम होता है। और जब हम कोई नशा करते हैं तो उसे जरूरत से ज्यादा करने लग जाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल असंतुलित हो जाते हैं, क्योंकि शराब मस्तिष्क में पहुंचकर न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़कर गैस में बदल देता है, जो ग्लूटामेट में बदल जाती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क की न्यूरो सुस्त पड़ जाती है और बातचीत करने के सिग्नल देने के लायक नहीं रहते। इसलिए जो इंसान कम शराब पीता है वो रिलैक्स हो जाता है और थका हुआ महसूस करता है, और जो इंसान ज्यादा मात्रा में शराब पी लेते हैं उनको जल्दी नींद आने लगती है और वो होश खो बैठते हैं। उनको ये भी पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, नोट पर क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। किसी भी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कथन इसलिए प्रिंट करती है क्योंकि वो जितने रुपए की नोट छापती है उतने रुपए का सोना वो अपने पास रिजर्व कर लेती है। वो धारक को विश्वास दिलाने के लिए कथन लिखती है कि यदि आपके पास 100 रुपए का नोट है तो इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक के पास आपके 100 रुपए का सोना रिजर्व है। इसी तरह से अन्य नोटों पर भी ये लिखा होने का मतलब है कि जो नोट आपके पास है आप इस नोट के धारक हैं, और उसके मूल्य के बराबर आपका सोना रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखा है, और रिजर्व बैंक वो सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है। आरबीआई 200 करोड़ की संपत्ति इसलिए रखता है ताकि नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ को निभाया जा सके। किसी भी विशेष परिस्थिति जैसे गृह युद्ध, विश्व युद्ध या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा, मंदी या अत्यधिक महंगाई इत्यादि में भी आरबीआई को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब जिसके हाथ में शपथ वाला नोट होगा उसको उतना भुगतान करने का दायित्व आरबीआई का है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति किसी सही नोट को लेने से इनकार करता है तो इसका सीधा ही मतलब है कि वो आरबीआई के गवर्नर अर्थात सरकार के प्रतिनिधि की आज्ञा को नहीं मान रहा है, अर्थात कानून तोड़ रहा है। इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट नंबर 3, मधुमक्खी हमें काटने के बाद मर क्यों जाती है। मधुमक्खी का डंक आरीनुमा होता है, और इसी कारण ये डंक हमारे शरीर में घुस तो आसानी से जाता है परंतु निकल नहीं पाता, और उसका स्टिंगर यानी डंक मारने वाला भाग छूट जाता है, क्योंकि इस डंक से उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा हुआ है। अब जैसे ये डंक मारती है ये उसे शरीर से निकाल नहीं पाती। इसी चक्कर में न सिर्फ उसका डंक टूटता है
बल्कि उसके साथ उसकी आंत, पाचन तंत्र और मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या फिर टूट के बाहर आ जाती हैं और इसी कारण मधुमक्खियां डंक मारने के बाद मर जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।